आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को, योग साधकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए 27 जून 2025 को हाल ही में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है योग का, उसमें योग के कैसे प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 51 से लेकर 150 तक जो 100 क्वेश्चंस हैं, आज उनको हम विस्तार से जानेंगे। आप कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए, वैसे हालांकि एक वीडियो में हमने 51 से लेकर 60 तक यानी 10 क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करे थे, अच्छे से उनका हल किया था। लेकिन चलो वो 10 क्वेश्चन भी हम रिपीट कर लेते हैं। और देखिए, ये जो प्रश्न पत्र हैं, ये हमारी एक योग की विद्यार्थी है प्रियांशी शोरान, उसका ये पेपर है। और प्रियांशी शोरान ने ही इस वीडियो के लिए मदद की है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रियांशी शोरान का, जिन्होंने इस वीडियो में विशेष मदद की है। तो देखिए 51वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन से आसन हठ योग प्रदीपिका में वर्णित नहीं है। तो देखिए बी, सी और डी यानी बकासन, मत्स्यासन और वीरभद्रासन हठ प्रदीपिका में वर्णित नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। ठीक है, ये हम हल कर चुके थे, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे इसमें। हठ रत्नावली के अनुसार महामुद्रा करने का क्रम कैसा होता है? तो हठ रत्नावली के दूसरे अध्याय का जो 37वां श्लोक है, उसमें वर्णन मिलता है। तो तीसरा इसका उत्तर ठीक रहेगा, थर्ड रहेगा इसका उत्तर। बायां पैर मोड़ना होता है, दायां सीधा रहता है और जालंधर बंद लगता है। 53वां जो क्वेश्चन है, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार स्वयं शक्ति और स्वामी शक्ति दोनों के स्वरूप प्राप्ति का कारण क्या है? तो देखिए, ये दूसरा जो अध्याय है पातंजलि योग सूत्र का, यानी साधन पाद, पहला समाधि पाद है। तो उसमें एक सूत्र आता है, स्वयं शक्तयो स्वरूपोलब्धि हेतु संयोग। तो सूत्र में संयोग है, तो स्वाभाविक है इसका उत्तर भी 1 नंबर ही रहेगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार कफजन्य दोष को दूर करने तथा जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाला प्राणायाम कौन सा है? तो देखिए, इसमें 54 का उत्तर 3 रहेगा, उज्जयी प्राणायाम है। तो उज्जयी प्राणायाम का वर्णन हठ प्रदीपिका कहें या हठ योग प्रदीपिका कहें, उसमें दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो अध्याय है, उसका 51वां, 52वां और 53वां जो श्लोक है, उसमें इसके लाभ की चर्चा की गई है। 55 पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन रिजल्ट इन। तो 55 का उत्तर 3 रहेगा, यानी इंक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ डाइजेशन जूस। अगला है 56, मांसपेशी की क्रियाशील सूक्ष्मतम इकाई है। तो 56 का 3 उत्तर है, सार्कोमियर। ठीक है, जो मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करती है। अगला है 57वां क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विपासना आर देयर अकॉर्डिंग टू सांधि निर्मोचन सूत्र। तो ये महायान परंपरा का टेक्स्ट है ये, सांधि निर्मोचन सूत्र। तो इसमें 4 प्रकार का इसका उत्तर रहेगा 3। 57 का उत्तर क्या है? 3 रहेगा, यानी इसमें 3 प्रकार की विपश्यना के प्रकार मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार प्राणायाम का भेद नहीं है। 58वां क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें सहित कुंभक के ना 4 भेद बताएं इस उपनिषद में। एक सूर्य भेदी, दूसरा उज्जयी, तीसरा शीतली, चौथा भस्त्रिका। तो देखिए, इसमें सूर्य भेदी नहीं है, दूसरा उज्जयी है, तीसरा शीतली
है, भस्त्रिका नहीं है, और केवल कुंभक। क्योंकि दो मुख्य बताए ना, एक सहित कुंभक एक केवल कुंभक, तो सहित कुंभक के 4 भेद हैं, यानी 4 उसके प्राणायाम हैं। तो 4 में से हमें क्या मिला है? हमें शीतकारी मिला है। अच्छा, भेद नहीं है, सिर्फ शीतकारी नहीं है ना, शीतली भी है, उज्जाई भी है और केवल भी है। ठीक है, यानी सहित कुंभक के 4 भेद हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। तो शीतली भी है, उज्जयी भी है। अब शीतकारी नहीं है, तो एक तो ये हो गया, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा भेद नहीं है। ठीक है, और दूसरा केवल, तो केवल उसमें दे रखा है, क्योंकि एक सहित कुंभक है, केवल कुंभक है। तो ये 4 जो दे रखे हैं ना, वो सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, ये सहित कुंभक के भेद हैं। ठीक है, अगला है 59, गोरखनाथ के 12 पंथों में वर्णन नहीं है। तो इसका उत्तर रहेगा 3, यानी 3 का मतलब केवल बी और डी, यानी कृष्णनाथी और यमुनानाथी नहीं है, बाकी धर्मनाथी, वैरागनाथी और ध्वज पंथी होते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 60, मुंडकोपनिषद में वर्णित पराविद्या के अनुसार ब्रह्म कैसा है? तो इसका उत्तर रहेगा 3, ये हम कर चुके हैं, यानी जो ब्रह्म BDE अदृश्य है, अग्राह्य है और नित्य है। अब 61 पे आते हैं, इसमें देखिए मिलान है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पूछा गया है। तो इसमें सदाचार पालन, त्वचा, मूत्र, ललाट, इसका श्रीशैल, क्षार समुद्र, ब्राह्मण, क्रोचद्वीप, इससे आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक का रहेगा 3। ठीक है, ए का 3, यानी सदाचार पालन ब्राह्मण करता है। बी का रहेगा 4, यानी त्वचा का संबंध क्रोचद्वीप से है। सी का रहेगा 2, मूत्र का संबंध क्षार समुद्र से है, क्योंकि समुद्र लिक्विड होता है, तो यूरिन भी लिक्विड होता है, थोड़ा ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप। और डी का संबंध रहेगा 1 से, ललाट क्या है? श्रीशैल है, श्रीशैल। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा बन रहा है? 2 बन रहा है। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 2। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इनका वर्णन अच्छे से मिलता है। अगला 62, प्रणव में सूक्ष्म प्रपंचाभिधायक कौन है? जो प्रणव होता है ना, नाद जो होता है, ओमकार जो होता है, उद्गीत भी जिसे कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं, तो उसमें सूक्ष्म प्रपंचाभिधायक कौन होता है? तो इसका उत्तर भी 2 है। उसमें क्या है? उकार होता है। क्या होता है? उकार होता है। ठीक है, 63, विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान? गुड लेसन प्लान की विशेषताएं नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो गुड लेसन प्लान की विशेषताएं नहीं है, ये जनरलाइज्ड फॉर ऑल योगा प्रैक्टिसेस, डिटेल्ड लेसन प्लान, स्पेसिफाई मटेरियल्स रिक्वायर, शुड टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो 63 का जो उत्तर रहेगा वो 1 रहेगा, जर्नलाइज्ड फॉर ऑल योगा प्रैक्टिसेस। जितनी भी योगा अभ्यास हैं, योग अभ्यास है, उनका सामान्यीकरण करना है ना, उनको जर्नलाइज करना है ना। एक अच्छा लेसन प्लान तो यही होता है ना, कि जो कठिन शब्द हैं या कठिन प्रक्रिया है उसको इजी तरीके से समझाए, ताकि नॉर्मल बच्चे को समझ में आ जाए, इंटेलिजेंट बच्चे को भी समझ में आ जाए। ठीक है, सॉरी इसमें 63 का ए रहेगा,
मतलब विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन, यानी अच्छे लेसन प्लान की विशेषता नहीं है। डिटेल लेसन प्लान है, स्पेसिफिक मटेरियल रिक्वायर है, ठीक है लेसन। और दूसरा शुड टेक कोगनाइज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, बाकी इसका जो एग्जैक्ट उत्तर है, जो आंसर की आई है यूजीसी के अकॉर्डिंग, उसका 1 रहेगा, है ना, 63 का 1 रहेगा। तो आप भी बताना इस पे अपना जो व्यू है। 64 ईशावास्योपनिषद के अनुसार अविद्या से किसको पार करते हैं? तो देखिए अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़ा गहरा क्वेश्चन है, अविद्या से किसको पार करते हैं? कर्मों को नहीं करते, अमृत को नहीं करते, धर्म को नहीं करते, मृत्यु। ईशावास्योपनिषद में विस्तार से वर्णन इसका मिलता है। यानी विद्या से तो हमें थोड़ी जानकारी होती है, ठीक है। अविद्या और विद्या का थोड़ा वहाँ पर अलग से दे रखा है, जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अविद्या से हम मृत्यु को पार करते हैं और विद्या से हम मोक्ष को पार कर लेते हैं, ये समझ लीजिए आप। अगला है पाठ योजना यानी लेसन प्लान के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो 65 का सबसे पहला लेसन प्लान में होगा मौखिक प्रस्तुतिकरण, यानी बी रहेगा। फिर डी होगा, यानी आपने पहले तो ओरल बताएंगे ना आप, फिर क्या रहेगा, डेमोस्ट्रेशन रहेगा, प्रदर्शन रहेगा। फिर ए प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और फिर सी लाभ बताएंगे, और फिर ई लास्ट में प्रश्न उत्तर होते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न उत्तर है वो लास्ट में होते हैं। तो कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते थे। तो 65 का 2 नंबर रहेगा बी डी ए सी ई, ठीक है। अगला है 66 योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये सीधा सा एक लाइन का प्रश्न है 66, यानी दूसरा उत्तर रहेगा इसका 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। योग तत्वोपनिषद में योग की 4 अवस्थाएं बताई हैं। हठ रत्नावली के अनुसार धोती के लिए वस्त्र की लंबाई क्या होनी चाहिए? 20 हाथ स्पष्ट लिखा है हठ रत्नावली में, ठीक है। 1 लिखा है, यानी 20 हाथ लिखा है, यानी इसका उत्तर भी 2 रहेगा। 68 शिव संहिता में वर्णित विषयों को अध्याय के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो देखिए योगसार में हमने लिख रखा है बहुत अच्छे से, योगसार पुस्तक आपने पढ़ी भी होगी। शिव संहिता के पहले अध्यायों का ही परिचय इसमें दे रखा है, ठीक है। तो उन अध्यायों को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो बस ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अध्याय के अनुसार क्रमबद्ध करें कि किस अध्याय में कौन से विषय दिए गए। तो योगसार में ना काफ़ी शिव संहिता का परिचय दिया गया, अध्याय में क्या क्या है ना। प्रथम अध्याय में क्या है, जैसे प्रथम पटल है इसमें, या प्रकरण कहीं लय प्रकरण है, दूसरा तत्व ज्ञानोपदेश है, तीसरा योगाभ्यास कथन है, चौथा मुद्रा कथन है, 5वां भोग रूपी विघन विद्या कथन है, ठीक है। तो कौन से अध्याय में कौन सी चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी आगे वर्णन किया गया कि जो प्रथम पटल या प्रथम प्रकरण या प्रथम चैप्टर है उसमें ये मिलता है, द्वितीय चैप्टर में ये मिलता है, ठीक है। तो इसमें 68वां जो क्वेश्चन है इसमें रहेगा, सबसे पहले दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं, ठीक है, अध्याय 1 में। फिर मिलेंगे तत्वज्ञान प्रकरण, क्योंकि दूसरा प्रकरण तत्वज्ञान का है, तत्वज्ञान उपदेश। तीसरा मिलेगा योग की 4 अवस्थाएं मिलेंगी। चौथा मिलेगा 10 मुद्राओं को विवेचना मिलेगी, मुद्राएं मिलेंगी चौथे में, क्योंकि चौथा जो कथन है मुद्रा कथन है। अगर आपको थोड़ा सा पता होता तो आप कर लेंगे आराम से, एक पॉइंट को पकड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए शिव संहिता का आपको चौथा अध्याय पता है कि मुद्रा प्रकरण है, ठीक है, तो चौथे नंबर पे ये देख लो कि आपका वो सेट बैठ रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। 10 मुद्राएं जो हैं वो चौथे नंबर पे, यानी चौथे नंबर पे बी मिलना चाहिए उत्तर में। तो चौथे नंबर का अगर बी हम देखें, सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ रहे हैं हम,
तो सिर्फ पहले में मिलता है, तो इसका उत्तर एक ही रहेगा। ठीक है। और लास्ट में आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तो लास्ट में होता है ना, वो लास्ट में दे रखा है। आगे चलते हैं। योग के क्लेश और कर्मों का नाश किससे होता है? विद्या, ज्ञान, वैराग्य, धर्म में समाधि। तो योगी के क्लेश और कर्मों का नाश किससे होगा? सीधी सी बात है, धर्म में एक समाधि से दे रखा है। तो जो योग दर्शन है या योग सूत्र है, उसमें 4th चैप्टर में धर्म में एक समाधि का अच्छे से वर्णन मिलता है। तो वहाँ श्लोक आता है। तो देखिए, आपको योग दर्शन पुस्तक पढ़ना हो ना, देखो सामान्य बेसिक तो योगसार में मिलेगा। आप श्लोक टू श्लोक पढ़ रहे हैं तो आपको डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा लिखित ये पुस्तक है ना, इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। हालांकि पुस्तकें बहुत हैं, उनमें कुछ जटिलताएं थी, उनको सरलीकरण में इस पुस्तक में डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने प्रयास किया है। और ये भारत की सबसे लोकप्रिय युवाओं की पुस्तक है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस पुस्तक को ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट दिए गए हैं, युवाओं के मन के अनुकूल एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं। पुस्तक नहीं लेना चाहते तो drsomviryoga.com जो वेबसाइट है उस पर जाकर इसके चैप्टर वाइज, अध्याय के अनुसार या पाद के अनुसार सारे श्लोकों का वर्णन है, वहाँ भी आप जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? धर्म में समाधि। अगला है 17वां क्वेश्चन। योग दर्शन के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखो मिलान बड़ा अच्छा होता है। विक्षेप सहबू, चित्त प्रसादनम, प्रमाण, कर्माश्रय। तो देखो विक्षेप सहबू क्या है? दुख दौर मनस्यंग में जेते श्वास प्रश्वास विक्षेप सहबू है। तो सीधी बात है, 1 का 3 आपका मिल रहा है। तो 1 का 3 देखो किस में? 1 में ही है। इसका मतलब 2 नंबर उत्तर आपका फिट एंड फाइन है। 70 का 1 से हम देखो पकड़ लिया। अगर आपको विक्षेप सहबू याद है और आपको पता है कि दुर्मनस्य उसमें आता है तो भी आप पकड़ गए। चित्त प्रसादनम, बी का क्या रहेगा? चित्त प्रसादनम किससे होता है? पुण्यात्मा है ना, बी का 1 कर दो। ठीक है। ए का कौन सा 3 था? ए का 3 और बी का 1, ये भी पकड़ सकते हैं। प्रमाण क्या है? शब्द है, आगम। ये तो आसान था, आप कर सकते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। तो कई बार एक विकल्प को पकड़कर भी आप सारे कर सकते हैं, आइडिया लग जाता है। 71 हठ योग प्रदीपिका के अनुसार गोमुखासन में सर्वप्रथम क्या करें? तो देखिए हठ प्रदीपिका शॉर्टकट में सीधी सीधी डॉक्टर सोमवीर आर्य की मिलती है। 175 रुपये उसका मूल्य है। श्लोक, उसकी व्याख्या, किसी किसी में डायग्राम, एक्स्ट्रा बात कुछ नहीं। तो 71 का जो क्वेश्चन है उसमें स्पष्ट लिखा है, डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने 2-3 लाइनों में लिखा है बस उस श्लोक को, कि बाएं पृष्ठ के पास दाहिनी एडी लगानी है। बाएं पृष्ठ के पास दाहिनी एडी लगानी, इसका 1 नंबर उत्तर रहेगा। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, वर्क है। आप बताना गोमुखासन का वर्णन कौन से चैप्टर में मिलता है हठ प्रदीपिका में। दूसरा प्रश्न ये है, वो श्लोक नंबर कौन सा है। ठीक है, आपके लिए 2 प्रश्न है। और तीसरा, गोमुखासन के क्या लाभ बताए गए हैं। 72 हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कुंभक नहीं है। भैया आपको याद होना चाहिए सीधा सा सूत्र। ठीक है, सीधा सा सूत्र याद होना चाहिए। सूर्य भेदी ऊंचाई, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा प्लावने तष्ट कुंभका, ऐसे सूत्र याद होना चाहिए। तो आप मुझे बताना प्राणायाम वाला जो है या कुंभक वाला वो कौन सा चैप्टर है। और जो कुंभक का इस श्लोक मैंने बोला है, सूर्य भेदी ऊंचाई, कई बार सीक्वेंस ही पूछ लेता है ये कौन से नंबर का श्लोक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। नीचे अपना नाम लिखें और आप कहाँ से हैं ये भी लिखें, ताकि पूरे भारत के बच्चे वीडियो देखते हैं तो उनको पता चले कि ये उत्तर उस बच्चे ने दिया है, उस जिज्ञासु ने दिया है, उस जानकार व्यक्ति ने इसको उत्तर दिया है, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिल सके। तो आपने बिल्कुल
ठीक बताया कि इसमें ए और सी यानी सहित कुंभक और केवली कुंभक का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, सूर्य वेदी उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रावनी भस्त्रिका भ्रामली प्लावनी अस्तिट कुंभका। ठीक है, अगला है 73 वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग प्राणायाम इज डन बाई सेरिब्रल मेडुला के द्वारा किया जाता है, मेडुला ओब्लांगटा के द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, सेरिब्रल के द्वारा किया जाता है। हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट है ना। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फिर इसके पार्ट हैं अलग अलग। हार्ट बीट को कोई कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई कंट्रोल करता है। तो जो वॉलेंट्री कंट्रोल है ना, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। तो वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक नियंत्रण ब्रीदिंग का, भाई कब लेना है श्वास को, कब छोड़ना है। ठीक है, हमारी इच्छा से ना। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा। तो 73 का क्या उत्तर रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मेडुला के द्वारा नहीं किया जाता, मेडुला ओब्लांगटा के द्वारा नहीं किया जाता, सेरिब्रम के द्वारा नहीं किया जाता। तो आप ये अलग अलग पढ़ लेना कि हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, भूख प्यास को कौन कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में बैलेंस कौन बनाता है। तो ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट आपके बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि आपके भूख प्यास को कौन कंट्रोल करता है, आपकी श्वसन प्रक्रिया को, आपकी हार्ट रेट को। ठीक है, आपके शरीर में जो बैलेंस है उसको कौन कंट्रोल करता है। आपके शरीर में कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स कंट्रोल करते हैं। 74 पोजीशन ऑफ एंकल ज्वाइंट एंड फिट ड्यूरिंग भुजंगासन। तो जो भुजंगासन करते हैं ना, पेट के बल लेट के ऐसे आगे से उठाते हैं ना, ऐसे कोबरा पोज, स्नेक पोज कहते हैं, ऐसे उठाते हैं। तो एंकल ज्वाइंट यानी टकने का जो ज्वाइंट है और जो हमारा फिट है, जो पैर है, ड्यूरिंग भुजासन वो किस पोजीशन में रहेंगे? यानी डोर्सी फ्लेक्शन रहेगा, प्लेंटर फ्लेक्शन रहेगा। तो आपको पता है कि जब आप लेटते हैं तो इस पोजीशन में होते हैं ना, आपके घुटने नीचे की तरफ होते हैं ना, पंजे बिल्कुल फैट से होते हैं, आपका तलवा। ठीक है, और पंजा बिल्कुल दीवार मतलब नीचे लगा होता है आपके ज़मीन पर या योगा मैट के ऊपर। तो 74 जो क्वेश्चन है इसका एग्जैक्ट उत्तर रहेगा प्लेंटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो एंकल ज्वाइंट की और फिट ड्यूरिंग मतलब नीचे की तरफ रहते हैं उसको प्लेंटर फ्लेक्शन कहते हैं, है ना। जैसे कोई दाएं रहता है तो डोर्सी फ्लेक्शन है, एवर्जन है, इन्वर्जन ऊपर की तरफ होता है तो इन्वर्जन है ना, नीचे की तरफ एवर्जन। इस तरह से ये अलग अलग हैं, स्थितियां हैं ये, तो उसको बोलते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन। ठीक है, अगला है हठ योग प्रतिपिका के अनुसार किससे योग सिद्ध होता है? किससे योग सिद्ध होता है? तो भाई कुछ है इसमें साधक तत्व, कुछ है बाधक तत्व, सक्सेस एलिमेंट और फेलियर एलिमेंट्स। तो हमने हठ प्रतिपिका का परिचय भी इसमें दिया है, उसमें बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा है। साधक तत्व और बाधक तत्व का तो सूत्र आपको सीधा याद होना चाहिए। हमने सीधा ही लिखा है, क्या वो सूत्र अभी बता देते हैं आपको वो सूत्र। तो देखिए योग किससे सिद्ध होगा? एक तो है बाधा वाला, उससे सिद्ध हो नहीं सकता। तो ये दोनों ही श्लोक आप याद कर लीजिए। पहले अध्याय का 15वां श्लोक है मतलब बाधक तत्व वाला। अत्याहार प्रयास प्रजलप नियमाग्रहो जनसंग लोल्यम च षड्भिर योग विनिश्यति। पहले अध्याय का 15वां है। ये बाधक तत्व हैं, फेलियर एलिमेंट्स है, इनसे सफलता नहीं मिलेगी। साधक तत्व कौन से हैं? सक्सेस एलिमेंट कहते हैं। वो है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानास च निश्चात
जन संग परित्यागात षड्भिर्योग प्रसिद्ध्यति, उससे आपको सिद्धि मिलती है। तो एक श्लोक, अगर इसमें एक बार सीक्वेंस भी पूछा था, तो देखो श्लोक अगर आपको याद है तो सीक्वेंस भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका लाभ बताने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी विधि बताने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उत्साह है, साहस है, धैर्य है, तत्व ज्ञान है, दृढ़ निश्चय है, जनसंग परित्याग है। तो किससे योग सिद्ध होता है? तो इसमें क्या लिख रखा है? स्पष्ट लिख रखा है साहस। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 75 का साहस। ठीक है, कॉमन था ये, तो कोई ज़्यादा गहरा भी नहीं है। 76 सीक्वेंस ऑफ हियरिंग थ्रू हियरिंग ऑर्गन्स। हियरिंग जो ऑर्गन्स है ना हमारे, जो हम सुनते हैं, तो इसका सीक्वेंस बताना है भाई, पहले कहाँ सुनते हैं, फिर आगे कहाँ जाता है, फिर उससे आगे कहाँ जाता है। तो कान जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, अनाटमी में ये भी पढ़ाई जाती है। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ाई जाती है। तो देखिए सीक्वेंस ऑफ हियरिंग थ्रू हियरिंग ऑर्गन, जो कान है, हियरिंग ऑर्गन तो कान होगा, इससे इसको भाई इसको क्या कहते हैं, फिर अंदर क्या जा रहा है, तो सीक्वेंस पूछा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले रहेगा 76 में डी रहेगा, यानी ओरिकल रहेगा। ये बाहर का हिस्सा नहीं, ओरिकल है ये। भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है कि इसमें अच्छे से आप सुन सकते हो, और ऊपर बारिश पानी कुछ पड़े तो अंदर भी ना जाए। देखो गजब की बात, ऐसे करके पानी डालेंगे तो अंदर चला जाएगा, लेकिन आप सीधे खड़े हो, कितनी बारिश पड़े कुछ भी हो, लेकिन आपके कान में पानी नहीं जाएगा। तो भगवान ने बड़ा साइंटिफिक डिज़ाइन किया आपका कान। तो ये ओरिकल बोलते हैं इसको ना, ओरिकल जो सर्कल है, और इससे आवाज़ इस तरह से जाती है कि वो सही सुने, नहीं तो फैल जाए आवाज़, है ना। तो सबसे पहले डी रहेगा ओरिकल, फिर बी रहेगा यानी टेम्फेनिक मेम्ब्रेंस, एक मेम्ब्रेंस होती है, एक आवरण तो होगा ना। फिर सी रहेगा ओसिकल्स, फिर ई रहेगा वेस्टिब्यूल, और फिर ए रहेगा चोचलिया। ठीक है, चोचलिया समझ लीजिए आप इसको। तो ये सीक्वेंस रहेगा, यानी इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपका उत्तर चौथा रहेगा, क्योंकि डी से सीक्वेंस 4th का ही दे रखा है। तो देखो अगर आपको एक भी इसका याद था ना, तो आप कर सकते थे भाई, सबसे बाहरी हिस्सा ओरिकल है, तो आप देखो ओरिकल से शुरुआत, यानी डी पॉइंट से एक ही दे रखा है 4th, ये हो गया था आपका क्वेश्चन। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष की ख्याति से प्रकृति गुणों में तृष्णा के भाव को क्या कहते हैं? 77 वैराग्य कहते हैं। ठीक है, ये सूत्र कौन सा है और कौन से चैप्टर का है, पाद का है, ये मुझे जरूर आप बताना। 78 गेरंड के अनुसार, गेरंड ऋषि भी है और गेरंड संहिता भी है, मुद्रा का क्रम श्लोक के अनुसार क्या है? देखो श्लोक के अनुसार पूछ लिया, तो मुद्राओं का सूत्र आपको याद होना चाहिए। हमने इसमें लिखा है भाई, जो योगसार है ना, इसमें लिखा है गेरंड संहिता में मुद्राओं का क्रम, अभी बता देते हैं, क्योंकि 25 मुद्राएं हैं ना उसमें। तो गेरंड संहिता के अनुसार मुद्राओं का जो क्रम है, तो सबसे पहले उड़ियान बंद आता है उसमें। ठीक है, तो उड़ियान बंद, फिर महावेद, फिर विपरीत करनी, फिर अश्विनी और फिर काकी। ठीक है ना, 25 मुद्राएं हैं। तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 78 का 1 रहेगा, यानी DECBA। ठीक है, उड़ियान बंद इसमें पहले है। अगला 79, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? इस शरीर में कैसे आता है? यह प्रश्नोपनिषद का कौन सा प्रश्न है? कौन सा प्रश्न? देखो 6 प्रश्न है, तो ये कौन सा प्रश्न? ये प्रश्न 3 है। ठीक है, प्रश्न कौन सा? ये तीसरा है। देखो खाली प्रश्न ही पूछ लिया।
अथर्ववेद की पीपलाद शाखा से संबंध उपनिषद है? 80वां प्रश्न है, ये भी प्रश्नोपनिषद से रिलेटेड है। अथर्ववेद की पीपलाद शाखा से संबंध प्रश्नोपनिषद है, क्योंकि पीपलाद ऋषि का भी इसमें आता है ना प्रश्न 1। 81। आप बता सकते हैं 6 प्रश्न कौन से हैं प्रश्नोपनिषद में? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, देखता हूँ कौन सबसे पहले उत्तर देता है। महर्षि गेहरंड के अनुसार भुजंगासन में अंगुष्ठ से लेकर नाभि पर्यंत भाग को इस प्रकार करें। भुजंगासन करते हैं, अंगूठा है और नाभि, तो उसके किस प्रकार करना ये बता रखा है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि भूतल पर स्थापित करें, जमीन पर स्थापित करें। नाभि से नीचे के हिस्से को भूतल, आगे का हिस्सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, भुजंगासन के 2 क्वेश्चन आगे देख लीजिए आप। 82 मिलान करना है कि भगवत गीता के अनुसार मिलान करना है। पुरुष, कटु, स्निग्ध, तप्त। तो तप क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा 82 का पुरुष का चेतन है। ठीक है, और कटु राचिक है, स्निग्ध सात्विक है, स्निग्ध भोजन है, सुस्निग्ध सुमधुर सात्विक है, और तप है वो स्वाध्याय है। तो आप इससे मिलान कर लीजिए, इसका उत्तर रहेगा 4, यानी 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। अगला क्वेश्चन, आप युंग के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। 83 इसमें आएगा युंग के अनुसार ए, सी और डी बाल्यावस्था है, आरंभिक यौनावस्था है और परिपक्वावस्था है। युंग कहें या जुंग कहें, उन्होंने व्यक्तित्व विकास की 3 अवस्थाएं इसमें दे रखी हैं। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं दे रखा है, यानी इसका उत्तर क्या रहेगा? ए सी डी। ए सी डी जिसमें है, यानी 1 नंबर इसका उत्तर रहेगा। ताड़ागी मुद्रा के संदर्भ में कौन सी बात सत्य नहीं है? 84 पश्चिमोत्तानासन में बैठे, ठीक है। इसमें अभ्यास से बाल नहीं पकड़ते, इसके अभ्यास से बाल नहीं पकते, बिल्कुल। ये सत्य नहीं है, तो बी वाला हो गया एक। तो शरीर पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, ये गलत बात है, तो बी और सी हो गए इसके उत्तर। ये सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य। पश्चिमोत्तान में बैठना होता है, यह मुद्रा जरा का विनाश करती है, यानी बुढ़ापे का विनाश करती है, रोगों को नाश करती है और मृत्यु का नाश करती है। ठीक है, तो बी और सी रहेंगे इसमें। ठीक है, बी सी का मतलब 3 नंबर। 85 बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार परमेश्वर निम्न भागों में विभक्त हुआ है। तो 85 का रहेगा इसमें 2 नंबर, केवल ए सी डी, अग्नि, वायु, सूर्य। ठीक है, ए सी डी यानी 2 नंबर इसका उत्तर रहेगा। 85 86 श्वेतोपनिषद के अनुसार ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान है। ध्यान के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा बताया है श्वेतोपनिषद में? तो देखिए, श्वेतोपनिषद में ध्यान के लिए सबसे अच्छी जगह जो बताई है, एक तो कंकर, अग्नि और बालू से रहित हो। ठीक है, इसका उत्तर 4 रहेगा। दूसरा, नेत्रों को आराम देने वाली जगह हो, और तीसरा, सभी प्रकार से शुद्ध हो। व्याघ्र चरम की कोई बात नहीं की, जल की कोई बात नहीं की। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा 4। 87 हठ योग के अनुसार किस मुद्रा के अभ्यास से ईड़ा व पिंगला मरण अवस्था में पहुंच जाती है? तो अब यहाँ पर हठ योग कह दिया, तो हठ योग में तो कई ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन रहा है, इसका 3 भी ठीक है और इसका उत्तर 4 भी ठीक है। महावेद भी ठीक है, महामुद्रा भी, क्योंकि एक ग्रंथ में महावेद है, एक में महामुद्रा है। तो आप बताना कौन सा है?
कौन से ग्रंथ में कौन सी मुद्रा है। 88 कौन सी वायु विशुद्धि चक्र से संबंधित शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो देखिए इसमें रहेगा उदान वायु। उदान का स्थान क्या कहाँ है, पांचों वायु का स्थान आपको पता होना चाहिए। प्राण, अपान नाभि से नीचे, ठीक है, व्यान पूरे शरीर में, उदान यहाँ रहती है, ठीक, और समान नाभि से हृदय के बीच में रहती है। तो इसका उत्तर है विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ है। तो विशुद्धि चक्र से लेकर यहाँ तक जो होती है सहस्त्रार तक उदान वायु ही होती है, ठीक है। 89 कौन सी प्रो विटामिन शरीर के भीतर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए बीटा कैरोटीन है ना, वो परिवर्तित होता है। तो इसमें सीधा सा उत्तर 2 रहेगा। 90 गिरण संहिता के श्लोक अनुसार क्रमबद्ध करें। प्याज, जंबीर, कुल्थी की दाल, कपित, दधी। तो देखिए इसमें रहेगा सीक्वेंस रहेगा इसका, इसमें E C D B A, यानी सबसे पहले E आएगा, दधी आएगा, फिर C आएगा, कुल्थी आएगा, फिर D आएगा, फिर B आएगा और A आएगा, E C D B A। तो इसमें 2 नंबर उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये बताना गिरण संहिता का कौन सा श्लोक है। ग्रहित्री विषेक समाधि के साधन से क्या प्राप्त होता है। तो 91 का उत्तर नंबर 3 है, ACE, यानी स्थूल प्राति प्राप्त होता है, श्रावण होता है, और ई आदर्श। ये श्लोक की दे दिया है, ये एक सूत्र है ना, सिद्धियां जो होती है ना, प्राति, विश्रावण, आदर्श, ये 7 कौन सी है ये नाम बताना है, और ये कौन सा श्लोक है, और ये योग सूत्र का श्लोक है, ठीक है। अगला 92 नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कौन एक दूसरे पर आश्रित है। तो योगसार में नारद भक्ति सूत्र का हमने विस्तार से वर्णन किया है, उसमें एक श्लोक भी हमने दे रखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है ज्ञान एवं भक्ति एक दूसरे पर आधारित है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, 2 नंबर। 93 आपको ये जो नारद भक्ति सूत्र है मुझे ये बताना है इसके रचयिता कौन है, दूसरा इसमें कितने टोटल सूत्र हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं। 93 हठ रत्नावली के अनुसार कर्मों को बताना है। तो भाई हठ रत्नावली में 9 कर्म दिए हैं, यानी अष्टकर्म दिए ना, षटकर्म की जो चीज़ें हैं यहाँ पर अष्टकर्म में है, 8 कर्म दिए हैं ना, षटकर्म में 6 होती हैं, तो इसमें 2 चीज़ें फालतू दी हैं। तो देखिए इसमें चक्री क्रम दे रखा है एक, तो ठीक है, इसमें नोली भी दे रखा है, इसमें गजकरनी भी है, और मस्तक भ्रांति है, संघ प्रक्षालन नहीं है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं संघ प्रक्षालन का दूसरा नाम क्या है और कौन से ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। हठ रत्नावली में वैसे संघ प्रक्षालन की विधि बताई, लेकिन वो अलग से बताइए। तो इसका उत्तर रहेगा ABCD। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो नाद बिंदु के अकॉर्डिंग मिलाना है, तो A का रहेगा 2, यानी अकार का रहेगा दक्षिण पक्ष, B का रहेगा 1, यानी उकार का रहेगा उत्तर पक्ष, और C का रहेगा 3, यानी मकार का रहेगा पुच्छ, और अर्धमात्रा का मस्तक। तो आप देख लीजिए कौन सा उत्तर है। अब प्रश्नोपनिषद के 2 प्रश्न पहले आ चुके हैं, एक तीसरा प्रश्न है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए प्राण और रई का संयोग, प्राण की उत्पत्ति विषयक आश्वालन के प्रश्न। तो ये क्रमबद्ध करना है।
तो देखिए इसमें सबसे पहले रहेगा ए रहेगा प्राण और रई का संयोग, फिर ई रहेगा प्रजा के आधार के विषय में भार्गव के प्रश्न, फिर बी रहेगा प्राण की उत्पत्ति विषयक, फिर डी रहेगा गार्गे मुनि के जीवात्मा और परमात्मा विषयक प्रश्न, और फिर लास्ट में सी रहेगा ओमकार उपासना विषयक सत्य काम का प्रश्न। तो ये सीक्वेंस पूछा है प्रश्नों का ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो 95 का क्या रहेगा 3 नंबर। 96 लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रश्न है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और रेस्पेक्टिव हार्मोन्स है, कौन से हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 96। तो देखिए 96 एड्रिनल जो मेडुला है उससे एपिनेफ्राइन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है हमारे किडनी से रिलेटेड है, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन उससे रिलेटेड है। यानी ए का हम कह सकते हैं 3, ठीक है। ए का क्या कह सकते हैं 3, बी का क्या रहेगा 4। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है ना। तो ऐसे आप मिलान कर लीजिए, और ए का 3, बी का 4, सी का 1 एड्रेनल कोर्टेक्स कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, और डी का 2 ओवरीज ईस्ट्रोजन। अगर आप एक भी पकड़ लेते हैं ना, जैसे ओवरीज का आपको पता है ईस्ट्रोजन निकालती है, तो यही अगर आप पकड़ लिया डी का 2 नंबर पकड़ लो। डी का 2 नंबर सिर्फ एक में दे रखा है। देखो कॉमन सेंस की बात, आपको सिर्फ एक पता है, ओवरीज का रिलेशन ईस्ट्रोजन से है, ठीक है। ओवरीज फीमेल में होती है ना, तो वो भी हार्मोन रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन रिलीज करती हैं, तभी बेबी कंसीव होता है। तो एक पकड़ लो आप। अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का पता है, एड्रेनल ग्लैंड का पता है, इनसे रिलेटेड जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो एक आपको अगर ध्यान है तो देखो सारा मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास क्रम है। अलग अलग अवस्थाएं बताई है बच्चे की। तो सबसे पहले उन्होंने मुखावस्था बताई है कि बच्चा बचपन में क्या करता है ना, मुख को ज़्यादा चलाता है। फिर क्या बताया है, गुदावस्था बताई, गुदा की तरफ उसका फोकस होता है। फिर उसका क्या बताया है, लिंग प्रधान अवस्था, लिंग की तरफ फोकस होता है। फिर क्या बताया, अव्यक्तावस्था, उसमें बिल्कुल कोई पता ही नहीं होता। और फिर जनेंद्रिय अवस्था बताइए, ठीक है। तो ये 97 का रहेगा 1 नंबर, DEBCA। 98 यौगिक श्वसन के प्रकार हैं। तो यौगिक श्वसन देखो, दीर्घ श्वसन भी होता है, उदरीय श्वसन है, वक्षीय श्वसन है, सामान्य श्वसन है, वक्षीय उदरीय श्वसन। तो 98 का रहेगा इसमें उत्तर 3 का मतलब केवल BCE। उदरीय श्वसन भी होता है, वक्षीय श्वसन भी होता है, और वक्षीय उदरीय श्वसन भी होता है, ठीक है। इसे यौगिक श्वसन में शामिल किया जाता है। अगला है 99 निम्नलिखित पाठ योजना नियोजन के लाभ इस प्रकार हैं। तो 99 का देखिए इसमें रहेगा, इसमें अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसे उपयोग के कुछ समय पूर्वक बनाया जाना चाहिए। तीसरा, इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। और भविष्य की योजनाओं के लिए एक सहायता होती है, बिल्कुल ठीक है। यह स्पष्ट और विस्तृत है। तो देखिए 3 जो प्रमुख पॉइंट है वो हमारे A, C और D हैं। A, C और D। तो A, C, D 2 में है, तो 2 नंबर उत्तर हमारा रहेगा। 100 क्वेश्चन घेरण संहिता के अनुसार क्रमबद्ध करें कि किसका वर्णन पहले मिलता है, फिर उसके बाद। तो 100 का क्रमबद्ध करें तो सबसे पहले इनमें वर्णन मिलता है वारिशार धोती का, फिर मिलता है दंतमूल धोती का, फिर मिलता है वमन धोती का, फिर मिलता है त्राटक का, और फिर मिलता है वातक्रम का, ठीक है। वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम किसके प्रकार आप बताना इसमें, ठीक है।
तो इसका उत्तर क्या रहेगा भाई? 101 का 100 का 3 उत्तर रहेगा। 101 श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्रमबद्ध करें। ये हमने बहुत अच्छे से लिखा है। गीता योग अमृत हमारी एक पुस्तक है जो नेट के कोडिंग भी है, आपके सिलेबस के कोडिंग भी है। उसमें 700 लास्ट में प्रश्न भी दे रखे हैं, प्रश्न उत्तर अध्याय के अनुसार। तो 101वां प्रश्न है, क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले आएगा सी दंभ, फिर आएगा ए दर्प, फिर आएगा ई अभिमान, फिर आएगा क्रोध और फिर आएगा अज्ञान। तो ये सीक्वेंस रहेगा 101 का, यानी 101 का उत्तर रहेगा 1 CAEDB। अब घेरण संहिता के अनुसार षटक्रम का भाग है 102। तो षटक्रम चक्री तो है ही नहीं, तो बी काट दो। तो बी जिसमें उसको हटा दो। और गजकर्णी नहीं है, तो इसका उत्तर रहेगा A, C और D। तो A, C, D का मतलब 2 नंबर है। 103 योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योगांग नहीं है। तो देखिए योगांग नहीं है, तो ये आपका उत्तर रहेगा 103 का A, C और E। यम योगांग नहीं है, प्राण विरोध नहीं है और असमाधि तो हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस है। तो उसके अंग जो है यम आसन है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। तो 103 में आसन है, प्राण विरोध है और प्रत्याहार है। शायद प्राण निरोध होना चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा 4 ACE। लिस्या ध्यान के अनुसार सूची 1-2 को मिलाइए। ये देखिए जैन परंपरा में मिलता है लिस्या ध्यान। तो 13 चैतन्य केंद्र बताए हैं। कितने? 13 चैतन्य केंद्र। उन पे अलग अलग प्रकार के रंगों का ध्यान किया जाता है। तो देखिए ज्योति ध्यान रहेगा सफ़ेद रंग का, ज्योति ध्यान सफ़ेद रंग का। आनंद केंद्र पर हरा रंग रहेगा, विशुद्धि केंद्र पर नीला रंग रहेगा और दर्शन केंद्र पर अरुण रंग रहेगा। अब मुझे आप बताना अरुण रंग कैसा होता है, हिंदी में क्या अर्थ है और इंग्लिश में से क्या कहते हैं। ठीक है, तो 104 का उत्तर रहेगा 3। इसके बाद 105 हठ योग प्रतिपिका श्लोक के अनुसार हठ योगाभ्यास के योग्य देश के वर्णन को अनुक्रम में कीजिए। तो इसमें रहेगा सुराज्य, वो श्लोक है ना, वो तोड़ के लिख दिया इन्होंने, समझ लीजिए। ठीक है, श्लोक को तोड़ के लिख दिया। वो श्लोक अगर आपको सीक्वेंस में याद है कोई दिक्कत नहीं है। तो 105 में सबसे पहले डी है, सुराज्य है, फिर धार्मिक है, फिर सुभिक्ष है, फिर ए शिला अग्नि सुभिक्ष रहित और फिर ई आएगा एकांत स्थान। ये सीक्वेंस रहेगा, यानी इसका उत्तर रहेगा 3 नंबर। अगला है घेरंड के अनुसार दंड धोती से खालिस्तान नष्ट होता है 106 का। तो 106 का क्या है? हृदय रोग। ठीक है, दंड धोती से हृदय रोग नष्ट होते हैं, सिंपल सा है ये। तो घेरण संहिता के अनुसार 12 दल युक्त कमल दल क्रम से कौन सा? जो कमल दल बोलते हैं ना 12, कहाँ होता है ये बताना, कौन से चक्कर में 12 कमल दल है? तो 107 में जो सीक्वेंस दिया है वो सबसे पहले है से शुरू होता है से छ में ले, है से छ में ले वे रे। 107 का रहेगा 3 नंबर उत्तर। ठीक है से छ में ले वे रे यूं है से खे फ्रे, ये 12 है। ठीक है, 108 योगी कार को मिलान करना है। संदिग्ध क्या होगा? सात्विक है, पथ्य है, क्या है? तिल क्या है? सोठ क्या है? अमल क्या है? तो देखिए 108 का 1 का 2 रहेगा। संदिग्ध क्या है?
सात्विक, ये पहले भी आए ना। बी का ए करेगा, तिल क्या है, अपथ्य है। सी क्या है, 4 नंबर पथ्य है, सौंठ। और अमल रस क्या है, डी का 3 नंबर यानी राजसिक है। अमली रस होते हैं ना, वो राजसिक होते हैं। तो इसका उत्तर एग्जैक्ट क्या रहेगा, 108 का 1 रहेगा। 109, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का लक्षण नहीं है। कठोपनिषद में आत्मा के लक्षण बताए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो 109 में स्पष्ट लिखा है कार्य है, कारण है, ये 2 नहीं है। बाकी सारे लक्षण, न जन्म लेता है, न मरता है, और पुरातन है। पुराना भी है, न जन्म लेता है, न मरण होता है उसका। तो ये गीता में बताया ना, आत्मा पुरातन है, सनातन है, न ये मरता है, न जन्म लेता है। तो कार्य और कारण नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 नंबर उत्तर रहेगा इसका, ए और बी नहीं है। 110, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की प्रथम 5 मात्राओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो 110 का उत्तर रहेगा, सबसे पहले आएगा सी घोषणी, फिर डी विधुन मात्रा, फिर बी पातंगिनी, फिर ई वायुवेगनी, और फिर ए नामेध्या। ये कई बार पूछा है भाई, ये सीक्वेंस आप याद कर लो, जो ओमकार की 12 मात्राएं ना, इनको अच्छे से याद कर लीजिए आप। जन्म काल के अनुसार क्रमबद्ध करें, किसका जन्म पहले हुआ, फिर उसके बाद उसका, फिर उसके। ये देखो हमारी योगियों का जीवन परिचय पुस्तक है ना, हमने उसका जो सीक्वेंस लिखा है ना, सबसे पहले जिसका जन्म हुआ उसका, फिर उसके बाद उसका, फिर उसके बाद उसका, जिसका जन्म लास्ट में हुआ उसका जीवन परिचय सबसे लास्ट में। अभी इंग्लिश वर्जन में भी आने वाली है, बायोग्राफी ऑफ योगीज नाम से। तो ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो लाहिड़ी जी पहले जन्मे थे, स्वामी राम पहले जन्मे थे, महर्षि महेश योगी पहले जन्मे थे, स्वामी शिवानंद जी पहले जन्मे थे, टी कृष्णमाचार्य पहले जन्मे थे। कौन व्यक्ति पहले जन्मा था, 111 का ये प्रश्न है। तो देखिए श्यामचंद लाहिड़ी जी सबसे पहले जन्मे थे, और श्यामचरण लाहिड़ी जी ने क्रिया योग की शिक्षा दी थी। श्यामचंद लाहिड़ी जी के गुरु का नाम आपको बताना है, एक प्रश्न तो आपके लिए ये है। इनके शिष्य कौन थे उसका नाम आपको बताना है। क्रिया योग मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लाहिड़ी जी हैं, फिर क्या है, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी हैं, फिर क्या है, टी कृष्णमाचार्य हैं, फिर क्या है, महर्षि महेश योगी हैं, और फिर स्वामी राम है, ठीक है। ये सीक्वेंस रहेगा। अगला है, सांख्य के अनुसार तत्वों की सृष्टि प्रक्रिया में नहीं है। मैं तत्व, सत्व, अहंकार, महाभूत, रज। 112 का प्रश्न है, तो इसमें बी और ई नहीं है, यानी सत्व नहीं है और रज नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 112, और सत्व रज का मतलब आपका 3 नंबर उत्तर रहेगा इसमें। अब 113, ठीक है। एक 113, अरेंज बोन्स फ्रॉम हेड टू फिट, यानी सिर से लेकर पैर तक उनको अरेंज करना है। तो भाई इसमें क्या रहेगा, स्कैपुला सबसे पहले है ना, स्कैपुला, स्कैपुला, फिर नहीं फ्रंटल, ये हमारी बोन है ना, फ्रंटल बोन सबसे पहले हेड की बोन है, फ्रंटल बोन यानी सी सबसे पहले, फिर मैंडिबल, आप बताना मैंडिबल कहाँ है, स्कैपुला होता है ना यह स्कैपुला, और फिर उसके बाद बी के बाद डी आएगा, फीमर यानी जांघ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, और फीमर के बाद टार्सल है ना, सबसे जो टार्सल और मेटाटार्सल होती है ना पैर में। आसानी था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा 2, सी ए बी डी ई। इसके बाद जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स इज कॉल्ड, कितना आसान क्वेश्चन है, इसका रहेगा सेनेप्स, SYNAPSE। 2 न्यूरॉन्स के बीच जो जोड़ता है ना 2 न्यूरॉन्स को, वो सेनेप्स रहेगा। 115,
देखो ये भी योगियों के जीवन परिचय से रिलेटेड ही आ गया। तुलसीदास के अनुसार किसके बिना सिद्ध लोग अपने अंदर स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। तो उसमें बता रखा ना, वे राधा कृष्ण के भगत थे या राम के भगत थे। तो तुलसीदास जी ना राम के भगत थे, राधा कृष्ण के नहीं थे। राधा कृष्ण का कोई संबंध नहीं रहा है। ठीक है, तो सीताराम, भवानी शंकर, लक्ष्मी विनायक। तो इसमें उन्होंने एक जगह लिखा था भवानी शंकर। ठीक है, तो 115 का 3 उत्तर रहेगा। 116, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, यानी मेंटली और इमोशनली कौन है सब? प्रमाद, करुणा, भ्रांति दर्शन, अवृत्ति, मुदिता। तो देखिए इसमें रहेगा, एक तो ए है, प्रमाद भी करेगा, भ्रांति दर्शन भी करेगा, कंफ्यूज रहते हैं, और अविरति भी करेगी, मुदिता तो अच्छा है। तो ये 3 रहेंगे ए सी डी, यानी तीसरा उत्तर रहेगा आपका ए सी डी। वात का संचय, प्रकोप व प्रशमन क्रम से किन ऋतु में होता है? क्रम बताना है, यानी जो वात रोग बढ़ता है ना भाई, वात रोग आपका चौमासा जो होता है आजकल, जैसे चौमासा चल रहा है ना, वर्षा ऋतु में बढ़ता है। तो 117 है, वात का प्रकोप गर्मी में बढ़ता है, गर्मी बल्कि ज़्यादा बढ़ता है। तो गर्मी में वात का संचय होता है, इकट्ठी होती है। फिर वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है वात। ठीक है, और सर्दी की ऋतु में इसका समन होता है। गर्मी में इसका संचय होता है वात का, वर्षा ऋतु में प्रकोप इसका बढ़ जाता है, और प्रशमन यानी शांत हो जाता है सर्द ऋतु में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आयुर्वेद का ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, योग के आधारभूत तत्वों के साथ सूची 1 और 2 को मिलान करें। पुरुषार्थ, गोरख संहिता, त्रयी। त्रयी क्या है? पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं, इससे भी आप जोड़ सकते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय तो ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताना। योग सार में हमने अच्छे से वर्णन किया है, पुरुषार्थ चतुष्टय सीक्वेंस में बताना है। तो 1 का 4 देख लो, उसी से क्लियर हो जाता है। 1 का 4 एक में ही है, 2 में है, दूसरे में और चौथे में। फिर गोरख संहिता हठयोग का ग्रंथ है, तो बी का 1 देखो, है ना, 1 का 4, बी का 1, 2 नंबर क्लियर हो गया। सी का 2, त्रैविद्या वेद, और रामायण अरण्यकांड का वर्णन रामायण में मिलता है। तो कॉमन से क्वेश्चन थे। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की सप्त भूमि में नहीं है, आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी होती है, दूसरी कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, है ना। तो शुभेच्छा भी है, विचारणा भी है, तनुमानसा भी है, असुभेच्छा नहीं है, सत्वापति भी है, असत्वापति नहीं है, संशक्ति भी है, असंशक्ति है। तो 119 का रहेगा सी, डी और ई, सी डी ई। ठीक है, सी डी ई यानी 1 नंबर। अगला है आपका, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति के लक्षण का क्रम बताइए। भक्ति के जो लक्षण है नारद भक्ति सूत्र के, देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर, और हमने योग सार में बहुत अच्छे से वर्णन किया उसका। भक्ति के लक्षण, तो इसमें आएगा क्रम बताना है। तो प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, सबसे पहले सी है। फिर आएगा गुंगे के रसास्वाद की भांति, ए आएगा। फिर आएगा बी, किसी पात्र में प्रकाशित होती है। फिर आएगा ई, गुण रहित होता है। फिर आएगा डी, कामना रहित होता है। तो 120 का ये सीक्वेंस रहेगा, 1 नंबर इसको उत्तर बनता है। 121 ये सिद्धांत पद्धति का फिर आ गया है। तो 121 का ए का 4 रहेगा, मात्सर्य माया। बी का 3 रहेगा,
उद्योग क्रिया रहेगा, सी का 1 रहेगा आशा का प्रकृति, और डी का 2 रहेगा यानी परा का वाक। योग सूत्र के अनुसार क्रमबद्ध करें। इसका भी सीक्वेंस पूछ लिया। ईश्वर का वर्णन पहले मिलता है या चित्त का वर्णन पहले मिलता है, या पंचक्लेश है, चित्त परिणाम है, धारणा है। मतलब घुमा फिरा के थोड़ा सा देखो कितना, मतलब आपको ये योग सूत्र अच्छे से पढ़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान है कि कौन से में क्या है, तभी आप कर सकते हैं। तो 122 का एक रहेगा, यानी सबसे पहले चित्तवृत्ति, क्योंकि चित्तवृत्ति का शुरू में जिक्र है, योग से चित्तवृत्ति निरोध है। फिर ईश्वर का वर्णन मिलता है, फिर पंचक्लेश का वर्णन मिलता है, फिर धारणा का वर्णन मिलता है, और फिर चित्त परिणाम मिलते हैं। ठीक है, ये फिर अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन आई, आँख के जो अनाटमी फिजियोलॉजी उसको मैचिंग करनी है। 123वां ये प्रश्न है। इसमें ए का 2 मिलेगा, रोडोप्सिन है वो ओप्सिन है। ओकुलोमोटर मिलेगा, बी का 3 मिलेगा यानी 6 होती है। सी का 4 मिलेगा, यानी इमेज जो है वो रेटिना से बनती है। देखो एक भी अगर आप पकड़ लोगे ना, रेटिना से इमेज बनती है। और डी का 1 रहेगा। कौन से हैं वो 3 है। 3 कौन बनते हैं। 124 हठ योग के अनुसार सूची 1 और 2 को मिलाना है। हृदयाकाश, विशुद्धि आकाश, भूमध्याकाश, कंठस्थान, महाशून्य, अति शून्य, शून्य, मध्य चक्कर। तो देखिए ए का 3 रहेगा, हृदयाकाश शून्य होता है। बी का 2 रहेगा, विशुद्धि आकाश अति शून्य है। सी का 1 रहेगा, भूमध्याकाश महाशून्य है। और डी का 4 रहेगा, मध्य चक्कर रहेगा। किस चक्कर के नियमन से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर। 125 का इमोशंस कौन से चक्कर से जुड़ी हुई हैं। अनाहत चक्कर से। तो भावनाओं का संबंध, क्योंकि दिल यही है ना हमारा, तो भावनाएं दिल से भी कहते हैं जुड़ी हुई होती हैं, तो इस तरह से जोड़ लीजिए आप। 126 ध्यान योग से पर्वत के समान नाश होता है। ध्यान योग से पर्वत के समान पाप का नाश होता है। पुण्य का नहीं हो सकता, कर्म का नहीं हो सकता, यहाँ पर पाप है। गेरण संहिता के अनुसार नाभि को कितने बार मेरु पृष्ठ के साथ संयुक्त करने को अग्निसार धोती कहते हैं, है ना, अग्निसार धोती। तो 127 का है 100 बार, 100 टाइम्स। 128 का मिलान करना है। प्रस्तावना प्रश्न, विचार करने पर मजबूत करने वाले प्रश्न। तो 128 का मिलान आएगा, ए का 4 रहेगा, ए का 4 यानी प्रस्तावना प्रश्न, स्वस्थता क्यों चाहिए। बी का 3 विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, स्नायु व्यवस्था और आसन का क्या संबंध है। सी का 2 बोध कराने वाले प्रश्न, प्राणायाम के सिद्धांत क्या है। डी का 1 तुलनात्मक प्रश्न, आसन प्राणायाम में भिन्नता क्या है ना, आसन और प्राणायाम में क्या भिन्नता है, तो तुलनात्मक हो गई। बोध कराने वाले क्या हो गए, बोध कराने वाले यानी सी का 2 प्राणायाम के सिद्धांत क्या है। ठीक है। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स का कौन से प्रकार हैं। 129वां प्रश्न है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होते हैं, कोंडेलर ज्वाइंट होते हैं, सैडल ज्वाइंट होते हैं, इन्वर्जन नहीं होते और प्रोटेक्शन वाले नहीं होते। तो इसका उत्तर रहेगा 4, ACE। अब गेरण संहिता के अनुसार सूची को मिलाना है। 130 प्रश्न है। इसमें ए का 2 रहेगा, शोधन यानी षटक्रम, ये तो कॉमन सा ही है। बी का 3 रहेगा, स्थैर्य किससे प्राप्त होता है, मुद्राओं से।
सी का 4 रहेगा, यानी लाघव प्राणायाम से, हल्कापन प्राणायाम से होता है। डी का 1 रहेगा, धैर्य प्रत्याहार से। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कौन सा हरित साग पत्ते नहीं है? जीवंती, सरसों, पुनर्वा, मेघनाथ। 131 का सीधा प्रश्न है, सरसों का साग नहीं है। 132 योग वशिष्ठ के अनुसार चित्त के ऊपर विजय पाने के उपाय निम्नलिखित में से क्या है? साधु संगति, भोजन का परित्याग, वासना का परित्याग, तेजी से शोषण लेना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, ये भी नहीं हो सकता। तो 32 का आएगा ए, सी और ई। साधु संगति ठीक है, सी वासना का परित्याग करना पड़ेगा और अध्यात्म विद्या की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तभी चित्त पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के त्याग गलत है और तेजी से शोषण गलत है। तो थोड़ा देखिए, कॉमन सेंस का एक प्रश्न है। 133 कौन सी धोती क्रिया पित्त एवं कफ का नियमन करती है? तो इसमें क्वेश्चन उत्तर रहेगा हृदय धोती। ठीक है, बहुत एक पहले भी आ चुका है हृदय धोती के, देखो 2 क्वेश्चन आ गए हैं। 134 अतीव्र आंख गतिक निद्रा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आई मूवमेंट होता है ना, निद्रा के प्रकार है ना। 134 का उत्तर रहेगा 3 और 4 है ना, डाउटफुल दे रखा है, 3 भी है इसका उत्तर, 4 भी है। मतलब एनटी ने दोनों ही उत्तर माने, 3 भी ठीक है और 4 भी ठीक है। 135 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लंग्स की कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? 135 का 2 रहेगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में रेजिडियल वॉल्यूम। ये अलग अलग वॉल्यूम होती हैं, अलग अलग आयतन होता है, ठीक है ना। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडियल वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कितनी रेजिडियल वॉल्यूम होती है, और आप लिख के बताना मुझे कितनी रेजिडियल वॉल्यूम होती है और कितनी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। कठोपनिषद के अनुसार बुद्धि से और सुनने से कौन प्राप्त नहीं होता है? 136 का प्रश्न है, आत्मा प्राप्त नहीं होती है, जीव धर्म अधर्म, तो इसका उत्तर रहेगा आत्मा। 137 का फिर मिलान है, तो ए का 3 है, यानी ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स बेटा कैरोटीन होता है। बी का 1 है रेड क्लॉड वेजिटेबल्स लैकोपेन होता है। सी का 2 है डीप रेड क्लॉड वेजिटेबल से बेटा लाइन प्राप्त होता है। और डी का 4 है, यानी ब्लू एंड पर्पल कलर्ड वेजिटेबल्स एंथोसैनिन्स प्राप्त होता है। मतलब वेजिटेबल्स से कौन कौन सी उसमें पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना, कौन कौन सी कलर की सब्जियों में ना, ये क्वेश्चन था। पातंजलि योग सूत्र में शरीर को निम्न की काय संपदाएं हैं, ये तो एक सीधा सूत्र 1-2 बार पहले भी आया है। तो इसमें वज्र के समान संगठन, रूप, लावण्य और बल, तो 2 नंबर इसमें उत्तर रहेगा। 139 मांडुक्य उपनिषद पूछा है, 139 में मांडुक्य उपनिषद, तो ये भी डाउटफुल रहा है, आप खुद बताना इसका उत्तर क्या रहेगा। वैसे एनटीए ने इसका उत्तर 2 और 3 दोनों माने हैं, 2 और 3, यानी ए का 2 भी माना है, वैश्वनावर यानी आकार भी है, और वैश्वानर सप्तांग भी है ना। ये डाउटफुल रहा है क्वेश्चन। सत्कार के लिए किया जाने वाला तप क्या है? तो इसको बोलते हैं राजस तप। सत्कार के लिए सात्विक, तामस और बौद्धिक, राजस तप आएगा। आप मुझे बताना ये प्रश्न जो है ये किस में से लिया गया है? सत्कार के लिए किया जाने वाला तप। अब 2 गद्यांश होते हैं, एक श्वसन क्रिया के ऊपर है, ये आप खुद पढ़ लेना। और 141 का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। 142 का उत्तर है ऐच्छिक व अनैच्छिक। 143 का उत्तर है अंतःस्रावी संस्थान और स्वायत्ताई तंत्रिका तंत्र। 144 का उत्तर है श्वसन के स्वायत्त नियंत्रण को पार करना।
145 का उत्तर है, ये डाउटफुल रहा है। इसमें 1 और 3, दौड़ने के समय श्वास प्रश्वास की गति का बढ़ जाना, जल के भीतर श्वास रोकना, ये डाउटफुल प्रश्न रहा है। एनटीए ने इसे 1 नंबर भी माना है और 3 नंबर भी माना है, दोनों उत्तर माने हैं। अब फिर गद्यांश है, ये उपनिषद में से लिया गया शायद। ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गातक द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है, उसी उद्गीत साधना की यहाँ व्याख्या की जाती है। तो 146 का 4 नंबर है, साम है। 147 का 1 नंबर उत्तर है, वाक और प्राण। 148 का 2 नंबर उत्तर है, ओम। 149 का 1 नंबर उत्तर है, ब्रह्म की। और 150 जो लास्ट पर्सन है, इसका उत्तर है 2, वाक। तो इस तरह का पेपर आता है। मेरा मकसद आपको पेपर दिखाना था और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उन क्वेश्चंस को सरल करें, हल करें। तो ये सामान्य सी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। आप से जो पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस, वो भी आप बताने की चेष्टा करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।